यहाँ पर भी बैन है। बीजेपी से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब हम ना तो बीजेपी को वोट देंगे, ना बीजेपी को किसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। हम अपने समाज के लिए हैं, चाहे वो भीम आर्मी के लोग हो, चाहे वो गुज्जर समाज हो, चाहे वो कोई सा भी समाज हो। उन लोगों ने एक धारणा बना ली है कि भैया राजा हम बन नहीं पाए, जो राजाओं के बच्चे हैं उनके उनके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, ठाकुर विरोधी पार्टी मुर्दाबाद, ठाकुर विरोधी पार्टी मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त सिविल लाइन चंद्रशेखर चौक पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पर भाजपा सरकार का पुतला फूंका गया है। क्यों फूंका गया है मैं आपको बता दूं। कैथल में सम्राट मिहिर भोज का अनावरण होना था, उनकी मूर्ति का अनावरण होना था। उस पर एक शब्द गुज्जर शब्द लिखने से वहां के जो राजपूत समाज है उन्हें ऐतराज था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार है उन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई है। क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर जो यहाँ पर युवा है राजपूत समाज के हमारे साथ में है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये पिछले 1.5 साल से प्रकरण चल रहा है कि हमारे समाज, केवल हमारे समाज को टारगेट करने का काम हो रहा है। ना जाने क्यों एक ही समाज के पीछे पड़े हुए हैं, कभी महापुरुष को लेके, कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। अभी पीछे कुछ ही दिनों पहले कैथल में मिहिर भोज जी, क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण जो हुआ वो गुज्जर शब्द लगाकर हुआ। हमारे समाज के भाइयों ने, बड़ों ने, सभी ने उसका विरोध करा। वहां की सरकार भाजपा की सरकार थी, पूरे देश में भाजपा की सरकार है, यहाँ पर भी भाजपा की सरकार है उत्तराखंड में। वो वहां पर विपक्षियों का साथ देकर, जो हमारे गुज्जर समाज के लोग हैं उनका साथ देकर उन्होंने हमारे भाइयों पर लठ बरसवाए। हमारी उनसे यही मांग है कि अभी उन्होंने हमें एक लॉलीपॉप दिया कि हम नाम हटवा देंगे, लेकिन ये जो लॉलीपॉप है ये हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो लोग लगे पड़े हैं कभी कहीं कभी कहीं। जहां पर भी वो तादाद में ज्यादा है सरकार उनका साथ दे रही है। क्यों? क्योंकि उनके विधायक, उनके लोग सब उनका समर्थन कर रहे हैं इस चीज के लिए। इतिहास के साथ छेड़छाड़ की हमारे को बिल्कुल समझ में नहीं है। बताया जा रहा है कि कैथल के आसपास जितने भी गांव राजपूत समाज के हैं उन्होंने बीजेपी नेताओं का आना बैन कर दिया है, मतलब वहां पर लिख दिया है। बिल्कुल होगा जी, ये यहाँ पर भी बैन है। बीजेपी से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब हम ना तो बीजेपी को वोट देंगे, ना बीजेपी को किसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। हम अपने समाज के लिए हैं। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे समाज के आदमियों के लिए खड़े हैं, आगे भी हम अपने समाज के लिए ही खड़े होंगे। लेकिन कहना है कि भाई गुज्जर जो समाज है वो कहता है कि सम्राट मिहिर भोज उनके हैं। देखिए, उनको हमारे जो मिहिर भोज जी हैं, मिहिर भोज जी थे, उनके वंशज 44वीं पीढ़ी के कुंवर अरुणोदय सिंह, उन्होंने खुला चैलेंज करा हुआ है कि आप आइए, बैठिए और आप हमें मेरे साथ डिबेट करिए। तो डिबेट पे क्यों नहीं आते? बैठिए। सिर्फ फेसबुक, सोशल मीडिया, उन्होंने एक टारगेट सोच लिया है कि हाँ इस जरिए हम इन लोगों को परेशान करेंगे, चाहे वो भीम आर्मी के लोग हो, चाहे वो गुज्जर समाज हो, चाहे वो कोई सा भी समाज हो। उन लोगों ने एक धारणा बना ली है कि भैया राजा हम बन नहीं पाए, जो राजाओं के बच्चे हैं उनके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर। राजपूत समाज को क्यों टारगेट कर रहे हैं? समाज और भी तो है। ये तो उनकी मानसिकता है ना जी, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हमने इतिहास राजपूतों का रहा है, हमारे साथ ही करेंगे। इतिहास जो रहा है वो राजपूतों का रहा है, क्षत्रियों का रहा है। तो अब जाहिर सी बात है जो राजा होगा छेड़छाड़ भी उसी के साथ होगी, है ना। और ये जो बाकी बातें तो सब साइड में है, जो लेकिन 19 तारीख में हुआ ना वो बहुत गलत हुआ है। गलत का मतलब नॉट एक्सेप्टेड, हमारी तरफ से कोई मतलब उसका दे नहीं है कि मतलब आप लोग शांति से धरना देने, राजपूत समाज वहां पे गया था और डीसी ऑफिस गया था। जाने को हम लोग मूर्ति पे भी जा सकते थे वहां पे, लेकिन नहीं कि भाई कानून के हिसाब से चलेंगे। सीधा मकसद हमारा ये था कि वहां पे मिहिर भोज जी की जो मूर्ति लगी है उस पे गुज्जर शब्द ना लिखकर हिंदू सम्राट लिखा जाए, ठीक है। लेकिन अब ये हमारी जिद है कि जब तक, अब हमारे जो भी इतिहासकार रहे हैं, पहले हम यही कहते थे कि जो हमारे राजा महाराजा हैं जो भी हैं वो सबके होते हैं, वो पूरी हिंदू प्रजाति के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हमारी ये भी जिद है कि हमें
मूर्ति पे कैथल वाली नहीं, ये तो वहां प्रकरण थोड़ा बड़ा हो गया, तो वहां ऐसी खबर आ रही है, अभी साबित नहीं हुआ कि वहां पे कि भाई गुज्जर शब्द हट जाएगा। हमें गुज्जर शब्द हटा हुआ भी चाहिए, हर जगह चाहिए, और हमें हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जितनी भी मूर्तियां, उन पे क्षत्रिय लिखा हुआ चाहिए। ठीक है, अभी अभी क्या मांगे हैं आपकी? कैथल जो प्रकरण हुआ है उसको लेकर क्या मांगे हैं? सीधी सीधी बात। देखिए, हमारी कैथल प्रकरण को लेके मांगे ये है, जो हमारी राजपूत सभाएं हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो उनका फैसला होगा वो सर्वमान्य है, और उनकी तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि हमें वहां हरियाणा में केवल कैथल ही नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा, कैथल ही नहीं, पूरे समाज में, पूरे देश में जितनी भी मूर्तियां लगी हुई हैं, उन पे क्षत्रिय शब्द चाहिए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा भाई, 564 रियासतें हमने दान कर दी, सोना चांदी जो हमारे पास था सब दान कर चुके हैं, ठीक है। अब एक इतिहास बचा है, ये भी अगर हम दान करने पे आगे हम भाजपा इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। भाई आप देख लो सरकार किसकी है वहां पे, आरएसएस भाजपा, उनको मिल रहा है, सपोर्ट उनको मिल रहा है। इन्होंने तो राजपूतों को ये समझ लिया कि इनके हाथ में एक घोटी दे दो, क्या नाम की भाई, हाँ तुम हिंदू राष्ट्र बनवाने में मदद करो। अरे तो हिंदू राष्ट्र बनवाने में मदद करेंगे, लेकिन कम से कम हमारे इतिहास से तो छेड़छाड़ ना करवाओ। तुमने तो फुल प्रूफ ये देख लिया, क्या नाम की भाई, ये तो चुप बैठे हुए हैं, इन्हें कुछ नहीं कहने के, इन्हें तो बस बोले रखो, क्या नाम की भाई आओ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन इतिहास से तुम छेड़छाड़ करवाओगे। धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति थी जिरोड़ी में, वो क्यों ढकी हुई है? उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर तो किसी समाज का कोई विरोध नहीं है। हम लगवा रहे थे वहां पे मूर्ति, लेकिन क्यों उस मूर्ति को लगने नहीं दिया वहां के लोगों ने, वहां के प्रशासन ने, वहां के शासन ने? धीर सिंह पुंडीर जी तो पुंडीर वंश के थे, राजपूत समाज के थे। अब देखिए दोस्तों, मूर्ति पर्यटन को लेकर मुझे लगता है सियासत हो रही है, और यहाँ पर जो क्षेत्रीय समाज के युवा हैं, उन्होंने अपना स्पष्ट बयान दिया है कि अगर पूरे देश में कहीं भी मूर्ति का अनावरण होगा तो सम्राट मिहिर भोज क्षत्रिय समाज से लिखे जाएंगे, गुर्जर समाज से नहीं लिखे जाएंगे। नितिन कुमार रुड़की, अब से। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।